बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आब ज़मज़म की कहानी के बारे में बताएंगे। आब ज़मज़म की तारीख़ क्या है, फ़ज़ाइल क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, अहकाम और आदाब क्या हैं। कुराए अर्ज़ पर अल्लाह ताला की नेमतों में से एक अजीम, महबूब, मीठी और लाजवाल नेमत आब ज़मज़म है। आब ज़मज़म एक ऐसी नेमत है जिसका दुनिया में कोई बदल और मुकाबिल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर मौजूद पानियों में से सबसे बेहतरीन पानी आब ज़मज़म है। सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़मज़म जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है। ज़मज़म अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को बेशुमार खसूसियात, फ़वाइद और बरकतों से नवाजा है। चुनाचे अहादीस मुबारका की रूह से ज़मज़म में ये खासियत है कि ये सिर्फ प्यास ही नहीं, भूख भी मिटाता है। कितने ही लोगों के वाक़यात हैं जिन्होंने महीनों महीनों कुछ न खाया, सिर्फ ज़मज़म पीते रहे और इन्हें भूख या कमज़ोरी का एहसास तक न हुआ। ज़मज़म में अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारियों से शिफा रखी है। ज़मज़म जिस मकसद के लिए पिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला वो मकसद पूरा फरमा देते हैं। ज़मज़म की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि महबूब दो आलम ने अपने लुआब मुबारक शामिल फरमाकर क़यामत तक आने वाले उम्मतियों के लिए अपनी बरक़ात का हिस्सा रख छोड़ा। यही वजह है कि मुसलमान आब ज़मज़म के आशिक हैं और इससे गहरा लगाव रखते हैं और इसका एहतराम करते हैं। आइए ज़मज़म के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करते हैं। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीर खार ही थे कि आपके वालिद गिरामी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से आपको और आपकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल्लाह शरीफ के पास आए और यहाँ उनको तनतनहा छोड़कर वापस चल दिए। जालते हुए खजूर का एक थैला और पानी का एक मुश्कीज़ा उनको दे दिया। उस वक्त ये जगह बिल्कुल बेआबाद और वीरान थी। बैतुल्लाह शरीफ की इमारत थी और ना ही ज़मज़म और ना ही कुछ और। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे तो उनकी अहलिया ने अर्ज़ किया, आप हमें इस वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहाँ ना कोई इंसान है ना कोई और चीज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और कोई जवाब ना दिया। कई बार के सवाल के बाद आखिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। इस पर वो बोली, फिर कोई परेशानी नहीं, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। पानी का एक मुश्कीज़ा और खजूरों का एक थैला कब तक साथ देता? आखिर सब खत्म हो गया। माँ की छाती में दूध भी सूख गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तड़पने और लोटपोट होने लगे। माँ से ये मंजर देखा न गया। फौरन उठी और करीबी सफा पहाड़ी पर चढ़ गईं ताकि कहीं कोई इंसान या पानी नजर आ जाए, लेकिन वहां कुछ न पाकर वापस पलटी। अब उनका रुख मरवा पहाड़ी की तरफ था। दरमियान में जब वादी में पहुंची तो तेज तेज दौड़ी। बहरहाल इसी तरह उन्होंने सफा और मरवा के 7 चक्कर काट डाले। आखिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज की जानिब रुख करके मदद तलब की तो उन्हें ज़मज़म वाली जगह पर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े नजर आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं हाजरा हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की माँ। वो आपको किसके सुपुर्द करके गए हैं? हज़रत हाजरा से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, अल्लाह के। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्होंने आपको किफ़ायत करने वाली ज़ात के हवाले किया है। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी या पर मुबारक ज़मीन पर मारा जिससे पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा ने उस चश्मे के गिर्द मट्टी वगैरह जमा करके हौसनुमा बना दिया ताकि पानी ज़ाया ना हो। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पानी के ख़त्म होने का खौफ न खाओ, अब इस वादी वालों पर प्यास का अंदेशा भी न रखिएगा। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह के मेहमान पिएंगे। यूँ अल्लाह तबारक व तआला अपने उन प्यारों की ज़रूरत को पूरा फरमाया और उनकी बरकत से रहती दुनिया तक के इंसानों को सैराब करने के लिए ये चश्मा जारी फरमा दिया। यही चश्मा आब ज़मज़म का चश्मा है और इसी चश्मे का पानी आब ज़मज़म कहलाता है।
कुछ दिनों बाद इस मकाम से कुछ दूर कबीला जरहम का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने जब दूर से चश्मे वाली जगह पर परिंदों को उड़ते हुए देखा तो समझ गए कि यहाँ जरूर पानी मौजूद है। वो लोग भी पानी वाली सरजमीन की तलाश में निकले थे ताकि वहां जाकर आबाद हो सकें, क्योंकि अरब में पानी की बहुत किल्लत थी। चुनाचे वो लोग इस तरफ आ गए और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां रहने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा ने इस शर्त पर इजाजत दी कि पानी इस्तेमाल जरूर करो, लेकिन इस पर तुम्हारा कोई मालकाना हक नहीं होगा। उन्होंने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहीं आबाद हो गए। बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनकी शादी भी इसी कबीला में हुई। यूं अल्लाह ताला ने इस वीरान जगह को आबाद करने का भी बंदोबस्त फरमा दिया। कबीला जुरहम काफी अरसा तक तो सीधी राह पर काम चल रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनमें बिगाड़ आना शुरू हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ और हरम शरीफ की हुर्मत पामाल करना शुरू कर दी और काबा शरीफ का माल जो लोग हदाया की सूरत में दिया करते थे खाना शुरू कर दिया, और भी इस तरह के जुराइम उनमें आ गए। और जमाना गुजरने के साथ साथ जमजम के निशानात तक मिट गए। इसी कबीले का मजाज बिन उमरू नामी एक नेक और साले शख्स था। उसने कौम को बहुत समझाया, बहुत असर अंगेज खुतबा दिया और अल्लाह ताला के अजाब से डराया, लेकिन कौम पर कोई असर ना हुआ। जब कौम अपने करतूतों से बाज ना आई तो एक रात मजाज ने ये काम किया कि काबा शरीफ में मौजूद सोने से बनी 2 हिरनें और चंद कीमती तलवारें उठाईं और अपने बेटे के साथ मिलकर जमजम वाली जगह पर खुदाई करके उसमें छुपा दी। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अरब के एक दूसरे कबीले खज़ाअ को जुरहम पर मुसल्लत कर दिया। उन्होंने जुरहम वालों को हरम से निकाल छोड़ा और उन्हें खूब कत्ल किया। जमाना गुजरता रहा, सदियां बीत गईं। आखिर अल्लाह पाक को इंसानियत पर एक बार फिर रहम आया और अल्लाह तबारक व तआला ने जमजम की नेमत दोबारा अपने बंदों को देना चाही और इस बार सआदत का सहरा आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजाया। नबी करीम की विलादत से बहुत पहले जब भी आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश भी ना हुई थी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सिर्फ एक बेटे हारिस थे, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब हतीम काबा के एक हिस्से में जिसे हिज्र कहते हैं सोए हुए थे कि एक शख्स आया और उन्हें कहा तैयबा को खो दिए। उन्होंने पूछा कि तैयबा क्या है। वो शख्स खामोश वापस चला गया। आप फिर सो गए तो वो शख्स फिर आया और कहा बर्रा को खो दिए। उन्होंने पूछा बर्रा क्या है। इस बार भी वो शख्स कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया। अगले दिन फिर उसी जगह लेटे हुए था कि वो शख्स आया और कहा जमजम को खो दिए। आपने पूछा जमजम क्या है। उस शख्स ने जवाब दिया न कभी खत्म होगा और न कम होगा। वो बेशुमार हाजियों को सैराब करेगा और वो चींटियों के बिल के पास होगा। चींटियों के बिल कहकर उस शख्स ने जमजम के मकाम की निशानदही की थी और एक निशानी ये भी बताई थी कि कल आप जब वहां जाएंगे तो कौवा ठीक जमजम के मकाम पर ठूंगे मारकर उसकी निशानदही करेगा। चुनाचे अगले दिन अपने बेटे हारिस को लेकर इस मकाम पर पहुंचे तो एक कौवा आया और उसने ईसाफ और नाइला नामी 2 बुतों के दरमियान एक जगह पर ठूंगे मारना शुरू की। यही चींटियों की बिल थी और यही मकाम जमजम था। आपने अपने बेटे हारिस के साथ मिलकर खुदाई शुरू फरमाई। खुदाई करते करते जब कुएं के किनारे जाहिर हुए तो आपने खुशी से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद फरमाया। खुदाई मुसलसल जारी रही और बिलाखिर जमजम शरीफ बरामद हो गया। इसी खुदाई के दौरान मजाज बिन उमरू की छुपाई हुई सब चीजें भी मिल गईं। जब कुआं बरामद हो गया और कुरैश को पता चला कि ये इनके जद्दे अमजद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है तो उन्होंने कुएं में शिरकत का मुतालबा कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सख्ती से उनका मुतालबा रद्द कर दिया, लेकिन इसरार बढ़ता ही चला गया। बिलाखिर तय ये हुआ कि शाम की एक काहिना औरत जो काहिना बिन बनी साद बिन हदीम कहलाती थी उससे चलकर फैसला कराया जाए। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश का काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों का पानी खत्म हो गया। उन्होंने कुरैश वालों से पानी का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। प्यास की शिद्दत बढ़ी और बढ़ते इतनी बढ़ी कि उन्हें मौत करीब नजर आने लगी। इस मौका पर अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की यूं मदद फरमाई कि अचानक उनकी सवारी के खुरों के नीचे से मीठे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, जिससे सब लोग सैराब हो गए। कुरैश ये मंजर देखकर पुकार उठे, ए अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, चलो वापस लौट चलो, जमजम आपका है, हमारा इसमें कोई हक नहीं।
चुनाचे यहीं से काफिला वापस लौट आया। वापस आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म की खुदाई और तामीर का बचा खुचा काम मुकम्मल फरमाया और इस पर एक हौज़ बना दिया जिससे हाजी पानी पिया करते थे।